तो आज हम देखेंगे मेरे भाई बेबल योजना। इसके पहले हमने क्रिप्स मिशन देख लिया था। ठीक, आज देखेंगे बेबल योजना के तहत क्या क्या हुआ था। बेबल योजना कब आई? 1945 में। अच्छा, क्यों आई थी? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद अंग्रेजों को पता चल गया कि अब भारतीय हमारा साथ नहीं देंगे, मतलब अब हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें पता हो गया कि अब आज़ादी चाहिए, तो ये बराबर प्लान बना रहे थे, अपने आप को अपडेट कर रहे थे कि किसी तरह मान जाए, लेकिन नहीं, हम सबको आज़ादी चाहिए थी। तो इसके पहले उन्होंने क्या क्रिप्स मिशन को बुलाया था? क्रिप्स मिशन लाया था 1942 में। फिर बेबल योजना लाई 1945 में। अच्छा, बेबल योजना के अंतर्गत था क्या क्या, देखते मेरे भाई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने ये लाया था। उसके बाद उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबल थे, भारतीय वायसराय थे। और उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, अब आया कितनी तारीख को था? अक्सर एग्जाम में यही पूछता है। एक मिनट, मैं मार्कर कहाँ गया? आया कब था? 14 जून 1945 को आया था। ठीक है, वायसराय की। और इसमें कहा क्या गया था बेबल योजना के अंतर्गत? एग्जाम ये पूछता है कि अक्सर तारीख पूछता है, किस तारीख को आया था। ठीक है, इसके फिर कार्यकारिणी परिषद में को पुनर्गठित किया जाएगा। मतलब उनका जो एक होता है ना कि कितने मंत्री हैं, जैसे आज समय मंत्री हैं, उस समय उसमें वायसराय के अंतर्गत जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने कहा इसके अंतर्गत इसको पुनर्गठित किया जाएगा और उसमें सभी दलों को समान शक्ति दी जाएगी। मतलब मुस्लिमों को भी दी जाएगी, हिंदुओं को भी दी जाएगी, और अब खुद भी रहेंगे उसमें, अंग्रेज भी रहेंगे। और क्या कहा गया? कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम की संख्या हिंदुओं के बराबर की जाएगी। ये तो पहली बात सरासर कर दी थी कि कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर की जाएगी। ये तो किसी भी तरफ से जायज़ नहीं था। और फिर तीसरी बात देखते हैं, गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त नहीं किया जाएगा। मतलब उन्होंने ये भी कहा गया कि अंग्रेजों ने कहा कि गवर्नर जनरल की जो वीटो शक्ति है उसे समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका अनावश्यक प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक तरफ तो कहना समाप्त नहीं किया भाई, जब तुम्हें अनावश्यक प्रयोग नहीं करना है समाप्त कर दो, लेकिन उनको खौफ था कि भाई अब इनको आज़ादी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, खौफ डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वे दम पे दम अपना सिस्टम अपडेट कर रहे हैं। बेबल योजना कब आई थी? 14 जून 1945 को आया था बेबल योजना। ठीक, शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को। मतलब 10-11 दिन के अंदर 2 सम्मेलन होने की है, ताकि किसी तरह मैनेज किया जाए इनको, भारतीयों को। लेकिन नहीं, हमें नहीं मैनेज करना था अपने आप को। इसमें कौन कौन भाग लिया था? इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था मुस्लिम लीग तरफ से, और कांग्रेस तरफ से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने भाग लिया था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, इसमें जिन्ना ने क्या कहा? इसमें जिन्ना ने कहा कि शिमला सम्मेलन में कि जो मुसलमान की जो नियुक्ति करेगा, उसका चुनाव सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। मतलब उसका जो नियुक्ति होगी, उसका जो वोट होगा, वो उसके बाद मुस्लिम करेंगे। इसीलिए यह असफल हो गया। अब अगर मतलब पूछा जाए कि किसी एग्जाम में कि शिमला सम्मेलन असफल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो नियुक्त होगी उसका चयन मुसलमान करेंगे, इससे असफल हो गया। अच्छा, असफल कितनी तारीख को हुआ? 14 जुलाई 1945 को असफल हुआ। आया कब था? 25 जून को। असफल कब हुआ? 14 जुलाई 1945 को। बेबल योजना कब आई थी? 14 जून 1945 को। में क्यों आया था, कब आया था, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अर्थात कैबिनेट मिशन भारत आया क्यों था? देखो, इसके पहले जब शिमला सम्मेलन में इनकी बात नहीं बनी, ब्रिटिश की, अंग्रेजों की, इंग्लैंड वालों की, तब इन्होंने शिमला सम्मेलन हुआ। अच्छा, जब शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। उसके बाद जब कैबिनेट मिशन आया, इसमें प्रधानमंत्री कौन हुआ? क्वालिमेंट एटली था। ठीक है, ये लेबर पार्टी के थे। उसके बाद ये आया कब था? 19 फरवरी 1946 को आया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। उन्हें जाए और संविधान सभा, उनका संविधान सभा मतलब संविधान बताए निर्माण कैसे होता है, क्या होता है। इसका यह उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करवाना। इसमें 3 लोग आए थे, स्टोफर्ड क्रिस्प, पैथिक लॉरेंस, और कौन था?
एवी अलेक्जेंडर। अच्छा, कैथी लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इसका काम क्या था, भारत में एक संगठन बना था। जो भी लोग अलग थे उनका एक संगठन बना था, जिससे देशी रियासतें थी और प्रांत थे, सबको एक संगठित करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। उसके बाद संविधान सभा की स्थापना में, तो संविधान सभा की स्थापना हुई तो इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 जो थे, 292 ब्रिटिश प्रांत थे, जहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा था। 292 प्रांत थे। उसके बाद 93 जो थी वो देशी रियासत थी, और 4 जो थी वो कमिश्नरी स्टेट थी। और इसका निर्माण कैसे करना था कि भैया, जैसे 292 सदस्य, 389 सदस्य थे पूरे। अब 389 सदस्य आएंगे कहाँ से? इसका इसका जो परिसीमन था, मतलब इसका जो आंकड़ा था, ऐसा था कि जैसे जहाँ 10 लाख पब्लिक पर एक लोग वहाँ से आएंगे, इसका इस प्रकार से निर्धारण हुआ। और टोटल 389 सदस्य आए। उसके बाद इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। पहले में क्या था, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। उसके बाद दूसरा क्या था, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत और सिंध था, यहाँ भी मुस्लिम थे। और तीसरा क्या था, असम, बंगाल, यही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, इसमें मेरे भाई हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा में भाग नहीं लिए। अब हम चलिए मेरे भाई देखते हैं अंतरिम सरकार। अच्छा, अंतरिम सरकार क्या होती है? जैसे सरकार, जब सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा आप एक अपनी अंतरिम सरकार बनाइए, मतलब एक देखिए सरकार चला सकते हैं, देश चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, उसी को अंतरिम सरकार कहा गया। कि एक बार आप अपने आप से मंत्री सब कुछ बना लीजिए, अपना हर एक मंत्री बना लीजिए और बढ़िया से देश चलाइए, तो वह अंतिम सरकार हुई। अच्छा, अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? 24 अगस्त 1946 को हुआ था। अंतिम सरकार का जो अध्यक्ष थे वो बेवेल थे, और उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब चलिए मेरे भाई देखते हैं अंतिम सरकार में कौन क्या था, कौन किस पद पे थे। ठीक है, पहले हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे। मतलब कौन सा मंत्री किसको दिया जाएगा, मंत्री के पद, कौन सा मंत्री के पद किसे दिया जाएगा, मतलब एक होता है ना कि मुखिया थे उस समय, उपाध्यक्ष थे, मतलब टॉप पे ही थे। बेबिल तो अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल क्या थे? वो गृह मंत्री थे। उनका काम क्या था कि जो इधर उधर छितरे बितरे हुए हैं उन सबको एक करना था। और क्या थे? सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके हाथ में था। अब बलदेव सिंह, नाम से ही लग रहा है, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे उसमें? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन नाम शर्म जगजीवन नाम से भाई थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि जगजीवन, श्रम मंत्रालय था। लियाकत अली वित्त मंत्री। अच्छा, लियाकत अली जो वित्त मंत्री थे, यही मुस्लिम लीग से थे, और यही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने वहाँ जाके। ठीक है, आसफ अली कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थी। और योगेंद्र नाथ मंडल कौन थे? विधि मंत्री थे। सॉरी, योगेंद्र नाथ मंडल क्या थे? वो विधि मंत्री थे। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई सी.एच. भाभा क्या थे? कारखाना एवं बंदरगाह, सी.एच. भाभा। ठीक है, जान मथाई क्या थे? उद्योग मंत्री। जान मथाई, थोड़ा कुछ नाम से पता लग जाता है कि क्या थे। जैसे लग रहा था कि जान मथाई, थोड़ा ऐसा लग रहा है ना उद्योग मंत्री। ठीक है, और गजनकर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। गजनकर अली खां क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद अब्दुल सब निस्तार क्या थे? डाक संचार थे। अब्दुल सब निस्तार क्या थे? डाक संचार थे। उसके बाद आई आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर क्या थे? वाणिज्य मंत्री थे। ठीक है मेरे भाई, योजना क्या थी और यह भारत में क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, जैसे 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्वालविन इटली लेबर पार्टी के, उन्होंने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 को हम भारत को उसकी सत्ता सौंप देंगे। उसके पहले उन्होंने 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में 34वें वायसराय के रूप में भारत में भेजा। इसी
उसी के नाम पर यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन पड़ गया। इसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। ठीक है। अच्छा, देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है। इस इसे क्या कहा गया जब आई भारत में यह योजना, तो इसका क्या गया, यह आज़ादी की आखिरी योजना है। इसके बाद कोई योजना नहीं आई। आज़ादी की आखिरी योजना कौन थी? माउंटबेटन योजना। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को पार्लियामेंट इटली ने यह घोषणा की थी कि हम 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ठीक। उसके बाद 22 मार्च 1947 को पार्लियामेंट इटली माउंटबेटन वायसराय बनकर आए। लॉर्ड फर्डिनांड, साले इनको लॉर्ड कौन कहता है। ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, इसके अंतर्गत क्या क्या था, इसमें क्या क्या कहा गया, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रस्ताव था। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान है पगलुस्तान था साले, भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देसी रियासतों को, देसी रियासतों का यह, जो देसी रियासतें थी उनको यह था कि तुम स्वतंत्र भी रह सकते हो, तुम भारत में भी मिल सकते हो या पाकिस्तान में भी मिल सकते हो। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। अच्छा बताओ, जब उन्होंने कहा था 30 जून 1947 को भारत को आज़ाद करेंगे, तो 15 जून 1947 को क्यों आज़ाद कर दिए? लगभग 1 साल पहले, 10 महीने पहले क्यों आज़ाद कर दिए? बताना आप, नहीं तो कल इस वीडियो में बात करते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। जय हिंद। जय। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन सा मंत्रिमंडल किसके पास था? ठीक है। चलिए मेरे भाई देखते हैं शुरू से। पहले क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे, उनके हाथ में विदेश मंत्रालय था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे, गृह मंत्री थे और सूचना प्रसारण मंत्रालय था। समझो इसमें गृह मंत्री थे वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम क्या थे, श्रम मंत्री। अंतरिम सरकार में भी ये श्रम मंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या थे, कानून मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई क्या हुए, रेल मंत्री हुए। आर के खड़मुख सेट्टी, आर के खड़मुख सेट्टी क्या थे, वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री की अंतिम सरकार में कौन था, लियाकत अली थे। सरदार बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री थे। अंतिम सरकार में भी रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बाद सी एच भाभा क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई क्या थे, संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। एन.वी. गढ़वालिया क्या थे, कार्य एवं खनन मंत्री थे। ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, इसके बाद हम संविधान सभा का निर्माण देखेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।